another fun-filled episode of Bole Youngistan. मैं हूँ आपकी होस्ट पारुल चौहान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसके लिए आज हम मौजूद हैं ITS गाजियाबाद में। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्में और सोशल मीडिया हमारी असल जिंदगी में कितना इफेक्ट करती हैं, उनकी जो चमक धमक होती है? खैर, आज आप भी सोचेंगे और मैं भी सोचूंगी, फिल्मों के झूठ और सोशल मीडिया के इस इल्यूजन को साथ मिलकर डिकोड करेंगे। इस कॉलेज में ना एक कार्निवल चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत गेम खेल लें। आ जाओ, दिखाती हूँ। इधर ना कुछ किस्मत का खेल टाइप चल रहा है, जिसमें शायद हमें ये डाइस वो करना है। ट्राई कर लेते हैं। मैं तो अभी दया, किस्मत मेरी खराब चल रही थी, मुझे ट्राई ही नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं एक बड़ा मजेदार सा गेम जिसका नाम है रील या रियल। तो बेसिकली मैं आपको एक फिल्मी या रियल लाइफ सिचुएशन दूंगी, आपको बताना है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। ठीक है? सो पहली सिचुएशन ये है कि हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है और वो सेम डे हाँ कह देती है। पॉसिबल है ये रियल लाइफ में? पॉसिबल है? नहीं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि एक किसी लड़की को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप पहले पसंद करते हैं, देखें, पसंद किए, फिर उसके पीछे लगे हुए हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। आम लड़कों की कहानी है कि वो पता इकट्ठा करते हैं कि भाई कहाँ की है, नहीं है, कैसी है, बनेगी। इसमें कोई इसमें पॉसिबल नहीं है, शायद चूना भी लगा सकता है। किसी भी इंसान से हम बात करते हैं ना, शुरू में एक फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी अट्रैक्शन हो सकती है चेहरा, बट कुछ टाइम बाद चेहरा जो होता है वो सेकंड प्रेफरेंस में आ जाता है। फिर जाती है कम्युनिकेशन के बात करने में इंसान कैसा है। अगर हम बट अब चेंज हो गया, अब लड़के लोग ज्यादा लड़के को पैसे देख के ये होते हैं और लड़के लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मतलब वो रियल फर्स्ट साइट थोड़ा ना हुआ, वो तो तुम्हारा वो हुआ मतलब निकालना बाकी पैसों के लिए, उस चीज के लिए, घूमने के लिए। अगर वो चीज सब पॉसिबल रियल लाइफ में होने लगेंगे तो फिर धोखे कैसे मिलेंगे, डिवोर्स किसके होंगे? नो मैम, आई थिंक पहले बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो सकता है, होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीजें हो तो ज्यादा बेटर होता है। सनराइज आप सुबह सुबह उठकर जो देखते हो वो सिर्फ अपनी स्टोरीज पे कैप्चर करने के लिए करते हो या रियल में देखने के लिए? रियल में भी देखते हैं, खुद के लिए अच्छा लगता है मुझे। वो डिपेंड करता है आप मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नहीं। तो उठते भी हैं और कुछ लोग सिर्फ स्टोरी के लिए डालते हैं। ट्रैवल व्लॉग में अक्सर हम लोग मजेदार एडवेंचरस चीजें डालते हैं, बट उसके पीछे का स्ट्रेस कोई दिखाता है? नहीं दिखाते, लेकिन ज्यादातर जब घूमने जाते हैं तो एंजॉय करने के लिए ही जाते हैं। ओके, जिम में सेल्फीज के बाद रियल वर्कआउट होता है या नहीं? हो जाता है, लेकिन हाँ, सेल्फीज भी एक आधी हो ही जाती है। सेल्फीज इम्पोर्टेंट है। यस। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में अनरियलिस्टिक है पर रियल लाइफ में लोग उसको करने की कोशिश करते हैं? सब हैप्पी दिखते हैं रील में कि सब बहुत अच्छा है, बट पीछे का जो स्ट्रेस है तो वो कोई नहीं दिखाता। रियलिटी में है कि आपको प्रेशर से ज्यादा होते हैं, जितनी आपकी सोशल मीडिया में आप समय दे रहे हैं, वो एक टाइम, एक पीरियड निकालना पड़ता है आपके बिजी शेड्यूल से, अपने डेली वर्क के साथ भी। एनी इन्फ्लुएंसर जिसको आप कॉपी करना चाहोगे या जिसके जैसा बनना चाहोगे? अच्छा लगता है, लेकिन उसको कॉपी नहीं करना। कॉपी क्यों नहीं करना है मतलब? क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी कुछ और है, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है। आपकी अपनी इनर वैल्यूज भी होनी चाहिए। जो एक्टर एक्ट्रेस है ये हमें वो दिखाते हैं जो उनका बेस्ट साइड होती है। अगर हम इसी चीज को कॉपी करेंगे ना तो हम कहीं ना कहीं सोसाइटी से बाहर जाके नकली लाइफ जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आप इसको छोड़ दीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हो गया है अप्रूवल। होना चाहिए था इंफॉर्मेशन, हो गया है अप्रूवल। कितने फॉलोअर्स हैं मेरे? 3,000 हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं। कितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं? और जब वो फॉलोअर्स विरोध करते हैं आपका, तो लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जो हमारी बीमारी है,
कि हम ये सोचते हैं कि और लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, इसने इसको एक्सेंचुएट कर दिया है और उसमें हमारा समय जा रहा है, क्योंकि मेरे को अप्रूवल की जरूरत है। असली अप्रूवल आपसे आएगा और आप अपने को न ट्विटर कर रहे हैं, बिल्कुल, न आप अपने लिए न फेसबुक पे हैं, न SMS में हैं, और आपकी सेल्फी आपके हृदय को चाहिए, आंखों को नहीं, किसी फोटो को नहीं। आपकी छवि, आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे आपके जीवन के अंदर आभार आएगा अगर आप ये देखते रहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, ये कि क्या है नहीं, क्या नहीं है। तो मेरे को नेचर ने करोड़ों सालों तक इवॉल्व कर करके मेरे को ये बनाया है। मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं, क्या देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। बोल रहा हूं मैं वो जो अप्रूवल। और ये बात बहुत स्क्यू हो जाती है, क्योंकि हम डिबेट करने लगते हैं क्या ये सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है। नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए बुरा नहीं है, परंतु अगर इसको मिसयूज किया जाए, और इसको लोग मिसयूज कर रहे हैं अप्रूवल के लिए। ये अप्रूवल के लिए नहीं बना है, ये अप्रूवल के लिए नहीं बना है। और अगर हमको अप्रूवल चाहिए तो सबसे पहले अप्रूवल हमको माननी पड़ेगी अपने से। वाओ, इस गेम को खेलने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि लोग अपनी रियल और रियल लाइफ में कितने कंफ्यूज हैं। खैर, चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, और जानते हैं कि उनकी लाइफ में सोशल मीडिया और फिल्में कितना इन्फ्लुएंस करती हैं। हाय गाइस। तो गाइस, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों को क्या लगता है कि सिनेमा जो है वो हमारी रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन को कितना इन्फ्लुएंस करता है? बात आती है सिनेमा से इन्फ्लुएंस होने की, तो एक मूवी ऐसी 3 इडियट्स जिससे मुझे लगता है हर स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हुआ है। हम उसमें देख सकते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में प्रेशर्स आ जाते हैं एज ए स्टूडेंट। कहीं ना कहीं हम ज़्यादा प्रेशर में आके सुसाइड पे अटेम्प्ट कर लेते हैं अगर पढ़ाई का ज़्यादा लोड आ जाए, पर कहीं ना कहीं हम अपनी स्किल्स को डेवलप करके पढ़ाई में बहुत अच्छा भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ दंगल मूवी है जो हमको इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से हम अपने सपनों को चेस कर सकते हैं। डजंट मैटर कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हम क्या हैं, हम किस गाँव से आते हैं। ओके, नाइस। और कौन बताएगा? तो बेसिकली मैम, जब मैंने सुपर 30 देखी थी तो उसमें मैंने जब देखा कि जैसे आनंद कुमार का जीवन था, उनकी जीवनी देखी कि बहुत निम्न परिवार से थे, बहुत उनके पास स्ट्रगल था, कुछ नहीं था उनके पास, और आज इंडिया में टॉप टीचर्स में उनका नाम आता है। अच्छा, मतलब आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कहीं ना कहीं फिल्मों और रील्स वगैरह से। और कोई मुझे बताना चाहेगा? मैम, मैं एक नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के यूथ को लगता है कि अगर हम क्लबिंग नहीं कर रहे हैं या फिर हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमने क्या मिस कर दिया लाइफ में, क्योंकि हम वही चीजें देखते हैं टीवी पे कि लाइक कपल्स क्लबिंग जा रहे हैं या फिर आप लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें हमें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। बच्चों को ये लगता है कि अगर हमने ये चीजें नहीं करी तो हमने अपनी लाइफ में कुछ करा ही नहीं है, अब अपनी लाइफ के हीरो नहीं रहे। हाँ। बेसिकली एक मूवी है 12th फेल, वो सबने ही देखी होगी। उसमें हमें ये दिखता है कि वो 12th फेल होने के बाद भी इतना हार्ड वर्क करता है एंड द लास्ट में वो सक्सेस होता है। और दूसरी साइड पे हम मूवी देखते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें कॉलेज लाइफ इतनी एक्साइटिंग है कि सब ये सोचते हैं कि भाई यही कॉलेज लाइफ है। ये कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा? बट ऐसा होता नहीं है कि कॉलेज लाइफ इतनी एक्साइटिंग हो। मुझे ये जानना है आप लोगों से कि यूजुअली हम जो रील में इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं या फिर फिल्मों में जिन हीरोइंस को या एक्ट्रेसेस को हम फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? क्यों इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? कौन बताएगा? हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे फिल्में देखते हैं या किसी रील को देखते हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है और मतलब उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, बट अगर हम एक साइड पे ले तो सेम हमारे जैसी ही उनकी लाइफ है। अगर हम इस जीवन को ऐसे जिए कि पढ़ना भी है, एंजॉयमेंट भी करनी है, तो हमें भी वही लाइफ ऐसी लगेगी। और कोई जवाब देना चाहेगा इसका? मैम, जैसे कि अभी एक इन्फ्लुएंसर थी आरजे सिमरन, तो उसने सुसाइड कर लिया।
जबकि वो सारी रील अपने लाइफ के पॉजिटिव वे के ऊपर बताती थी कि आपको कैसे खुश रहना चाहिए। अब उसकी रील वगैरह देखोगे तो आपको लगेगा कि शी इज सो हैप्पी, बट अभी इसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर हमें कुछ और दिखाई जाती हैं और रियलिटी उनकी कुछ और होती है। और आपको क्या लगता है, मतलब कोई, मैं चाहूंगी इधर से जवाब दे, कि जो हम मूवीज और सिनेमाज में अनरियलिस्टिक चीजें देखते हैं वो उसको हम एंटरटेनमेंट एज एन एंटरटेनमेंट वैल्यू की तरह लेते हैं या हम उसको रियल लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं? मैम, अगर जो भी चीज़ें मूवीज में दिखाई जाती हैं अगर वो एंटरटेनमेंट पर्पस पे हैं तो फिर हाँ, हम अपने घर में भी हंसी खुशी से रहते हैं और मजाक वो जोक्स दोबारा रिपीट करते हैं। बट कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि वो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है या तो मूवी में हो या तो रील्स में हो, तो वो ट्रेंड हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर फॉलो करने की कोशिश करें तो वैसे नहीं हो पाता। तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हो पाया, तो वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जैसे फेस टू फेस फ्रंट कैमरा वो लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ दे आर हैप्पी, बट उनके काफी सारे रियल लाइफ में डिवोर्स भी होते हैं। तो इसलिए वो हर चीजें सेम नहीं होती, चाहे वो फ्रंट ऑफ द कैमरा हो चाहे वो बैक। जिसमें अभी रिसेंटली रणबीर कपूर जी की एक मूवी लॉन्च हुई थी, एनिमल। हाँ। सो उसमें अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं तो वो अपने फादर से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो उनके लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को मार रहे हैं। बट एक्चुअल में रियलिटी में तो ये बहुत अनरियलिस्टिक और शायद बहुत इनलॉजिकल बात है कि कोई ऐसे इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि इतने लोगों को मार दे और कोई उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट ना पड़े। सो हाँ, कहीं ना कहीं वो चीजें बॉलीवुड हमें पॉजिटिव वे में भी इन्फ्लुएंस करता है, बट ऑन द अदर हैंड वो इनलॉजिकल सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रखा जाए तो सही है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ना किया जाए तो ज्यादा। और आपको क्या लगता है, ऐसा हो रहा है रियल लाइफ में, लोग कर रहे हैं? मैम, हो रहा है। फॉलो क्यों करते हैं लोग? तो मेरे हिसाब से लोग फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। वो खुद कुछ नहीं बनना चाहते, बस उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे ट्रेंड हो, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पोस्ट डालते हैं उसी के बेस पे लोग वही सब फॉलो करने लगते हैं। अपने ऊपर बहुत कम काम करना चाहते हैं लोग। मैं चाहती हूँ सर आप इसका जवाब दें। आपको क्या लगता है हम क्यों कॉपी कर रहे हैं, क्यों इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है इंस्पायर होते हैं क्योंकि हम उनके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देखते हैं। मतलब जैसे वो लोग उनके ड्रेसिंग सेंस को देखा, वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, मतलब लगता है कि उनके वो हमारे आइडियल के बेसिस पे लेते हैं, उनको फॉलो करते हैं ताकि हम भी उन जैसे बन पाए। क्यों आपको क्या लगता है, आप खुद आइडियल नहीं है? मैम, हम उनको देख के लगता है कि वो हमसे एक स्टेप ऊपर है, हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं ताकि हम उन जैसे बन पाए। अच्छा, और कोई मुझे इसका जवाब देना चाहेगा? ओह, इतने सारे हाथ। इंटरेस्टिंग स्पाइसी सवाल था ये। हाँ, मुझे लगता है ये वेरी करता है इंडिविजुअल पे। लाइक फॉर एग्जांपल हम फिल्म्स देखते हैं एंड मोस्ट पॉपुलर अभी इंस्टाग्राम चला है, सबके पास इंस्टाग्राम है, हम लोग रील्स देखते हैं। ये हमारे माइंड पे भी डिपेंड करता है और हमारी पर्सनालिटी पे भी। एज एन आपने का ऐसा मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी जो भी हम मूवी देखते हैं कहीं ना कहीं वो हमें इंस्पायर भी करती है और उनका एक पॉजिटिव बिहेवियर है सबके लिए। और अगर हम बात करें कुछ अदर एक्ट्रेस की, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मूवी है वो हम लोग फैमिली के साथ तो बैठ के देख नहीं सकते, तो हर इंडिविजुअल पे फैमिली बट अकेले देखते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हर किसी पे, ठीक है। अपने लेवल पे सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं और जिनको लगता है कि नहीं भाई, जो भी आज का इंस्टाग्राम पे हम लोग शॉर्ट टाइप देख रहे हैं, तो कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो। कोई नेगेटिव कैरेक्टर से इंस्पायर हुआ है कोई मूवी के? मैम से इतनी जोर से आवाज किधर से आई है? बेसिकली एनिमल के साथ एक कबीर सिंह भी मूवी है, जो उसको देखने के बाद बहुत सारे बॉयज को लगता है लाइक मैं भी कबीर सिंह बनूंगा, बट ऐसा बनना नहीं होता। और क्योंकि वो बनना, उसने जो दिखाया मूवी में वो अलग चीज है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट तुम रियल लाइफ में नहीं बन सकते। तुम सामने मारोगे तो सामने वाला भी मारेगा, ठीक है। मेरे इससे एक और नया सवाल एक्चुअली मेरे दिमाग में है। आपको क्या लगता है जो फिल्म मेकर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं और जो ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल है लोगों को इन्फ्लुएंस करने? कौन जवाब देगा? मैं चाहती हूँ आपके बाद फिर ये भी दें। फिटनेस का एक बहुत बढ़िया आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर आदमी को जिम जाना है, बट जो शरीर आप ऋतिक रोशन या फिर इन्फ्लुएंसर्स का देखते हो वो परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि जब तक उनकी मूवी चलती है उसके लिए वो बहुत हार्ड ट्रेन और हार्ड डाइट लेते हैं, उसके बाद वो बॉडी में शेप या कटिंग वगैरह आती है। पर आप इन्फ्लुएंसर देखते हो तो मैम वो सब तो स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं। अब वैसी बॉडी किसी ने जिम स्टार्ट करी है लड़के ने, तो मुझे 3 महीने में वैसा शरीर बनाना है जैसे उन्होंने 8 साल में बनाया है, वो भी सप्लीमेंट लेके, तो कैसे बन जाएगा?
फिर वो सोचते रहते हैं कि बन क्यों नहीं रहा, इसी चक्कर में फिर मैम वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं जो उनके लीवर और बॉडी के लिए बहुत और ज्यादा मुझे लगता है उनके पास कितने सारे मतलब न्यूट्रिशनिस्ट, उनका जिम ट्रेनर और बहुत सारे लोग डॉक्टर्स उनके काम कर रहे होते हैं। आप बॉडी बिल्डर से इन्फ्लुएंस हो नहीं सकते क्योंकि उनकी लाइफ में उनका गोल ही है बॉडी बनाना, बट एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में पढ़ाई भी करनी है, उसे फ्यूचर भी देखना है, फाइनेंशियल चीजें भी हैं, तो आप उनकी कॉपी तो कर ही नहीं सकते हो। तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि इज इट पॉसिबल टू बी 100% रियल ऑन सोशल मीडिया? व्हाई और व्हाई नॉट? कौन बताएगा? 100% रियल होना सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 100% रियल होंगे इन्फ्लुएंसर्स तो लोग उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें पे व्यूज नहीं आएंगे, लोग उन पे अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करेंगे, हेट्स करेंगे। इसलिए वो अपने आप को और ज्यादा जो वो हैं उससे बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें फॉलो करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और व्यूज आए और वो वायरल हो। आजकल 100% रियलिटी तो है नहीं, मोस्टली देखा जाए तो रील्स में और जो हमारे सोशल मीडिया हो गया है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि सब अच्छा है या फिर वैसे है, बट इसमें हमारे साथ क्या सीन हो रहा है कि हम ये सब स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। चाहे कोई सा भी इन्फ्लुएंसर देख ले, चाहे सौरभ जोशी देख ले, चाहे सबसे बड़ा अरमान मलिक, तो उसको भी देख लिया जाए, वहां पे भी उनकी लाइफ में भी वो लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं रोज का दिखाने के लिए, जबकि वो डेली व्लॉग्स दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग में जरूर उन्होंने अपनी लाइफ की रियलिटी बताई होगी कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बट अब दे आर टूवर्ड्स की वो उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्ट करके अपना मसाला ऐड करते हैं उसमें, अदरवाइज एंटरटेनमेंट नहीं आएगा। जो एक एवरेज लाइफ है वो तो सबकी है ही, वो रेगुलर अपनी लाइफ देख रहे हैं, अगर वही सेम चीज उन्हें सोशल मीडिया पे देखनी होगी तो वो देखेंगे क्यों? वो जो पब्लिक है वो देखेगी वही चीज जो वो नहीं है, क्योंकि जो है वो तो खुद को देख ही रहे हैं। उन्हें कुछ अनरियलिस्टिक दिखेगा तभी तो वो उस चीज को शेयर करेंगे फिर दोस्तों में कि देखिए ऐसा है, तो आप फिर इसी तरीके से वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। रील पे हमें दिखता है कि सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, बट रियल में वो चीज नहीं होती। हम एंटरटेन रह सकते हैं अपने बेसिस पे, बट रील्स पे जो ज्यादा एंटरटेनिंग है वो नहीं हो सकता। मैम इसका मैं आंसर इस वास्ते देना चाहूंगा, फोटो विदाउट अ फिल्टर एंड फोटो विद अ फिल्टर। क्या जवाब है भाई। मेरा अगला सवाल जो आप लोगों से ये है कि सोशल मीडिया चल रहा है हमारा एक तरफ, फिल्में चल रही हैं, तो इन सबके बीच में हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते? आज के टाइम में सब पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, पूरा दिन स्क्रॉल करते हैं। कॉलेज में है तब भी ऑलमोस्ट सभी रील्स ही देख रहे हैं। अब घर जाके पढ़ना भी होता है, अभी कॉलेज में है तो कुछ टाइम तो निकालना है कि हम कुछ पढ़ पाए, उसके लिए कुछ टाइम रील स्क्रॉल करो, उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करो और घर जाके उसको मतलब जो कॉलेज में पढ़ा है वो रिवाइज करके अगर शाम में टाइम बच रहा है तब जाके आप रील स्क्रॉल करो। मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है, हमें सोशल मीडिया और फिल्म से जो भी हम देखते हैं हमें उस एक्सपेक्टेशन को अपने अराउंड नहीं रखना चाहिए। मतलब एज एन एग्जाम्पल अगर मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी फैमिली फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे सब क्लब जा रहे हैं, कॉलेज में इंजॉय कर रहे हैं, ट्रिप मार रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। अब सबकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके नहीं मुझे मनाली जाने दो, इस सेमेस्टर के एग्जाम तो होते रहेंगे, पहले मैं मनाली घूम के आ जाऊं, तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हर चीज़ से। खुद अपने आप पे वर्क करो और उस चीज़ों को अपने आप से ही इंडिपेंडेंटली खुद कर सको, इस चीज़ को रखना चाहिए, रियलिस्टिक रहना चाहिए। आंसर वेरी नाइस। एक्सपेक्टेशंस मत रखो तो आप लाइफ को बैलेंस कर पाओ। एक चीज है जो हर एक मनुष्य में है, देखिए अच्छाई भी हर एक मनुष्य में है और बुराई भी हर एक मनुष्य में है, और अगर वो अपनी बुराइयों को जानता है पर अपनी अच्छाइयों को नहीं जानता है, अगर वो अपने आप को नहीं जानता है। मुझे लगता है काफी गहरी डिस्कशन हो गई, अब थोड़ी मस्ती कर ली जाए। क्या होगा, पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो वोट घुमा सिटी बजा के बोल भैया ऑन इज बैक, भैया ऑन इज बैक, चाचू ऑन इज बैक।
एक छोटी सी पोइट्री मैं अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि वेरी नाइस। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता, कि घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, कि घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता, रब की मेहनत, रब की रहमत, उसकी रहमत, उसका वरदान है पिता, मुझे हिम्मत देने वाला मेरा भी मान है पिता, मुझे हिम्मत देने वाला मेरा भी मान है पिता। तो दोस्तों, आज हमने यही जाना कि चाहे फिल्मी लाइफ हो, चाहे सोशल मीडिया की लाइफ हो, सब एक इल्यूजन है। असल में जिंदगी वही है जो हम इमोशंस के साथ जीते हैं, रिलेशनशिप्स के साथ जीते हैं, या अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ जीते हैं। रियल मोमेंट को एंजॉय करो, लेकिन अपनी रियल लाइफ का मैजिक मत भूलना। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से लोगों तक पहुंची है, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी जिस तरीके से बच्चों तक पहुंची है कि आज का बच्चा अगर हम पिछले 10 साल में कंपेयर करें तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, ज्यादा टेक सेवी है। तो टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज तो है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, एक दूसरे से ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण एक दूसरे से लिंकेज भी बढ़ा है, और नेटवर्किंग का इससे बढ़िया, इससे पहले तो मैं कोई इसका और कोई स्वरूप नहीं देखता। लेकिन वही है कि जब कोई चीज आती है तो उसकी अच्छाइयां आती हैं, लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका इतना एक्सेसिव यूसेज हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन ये सिर्फ अपने डे टू डे बेसिस पे जो उनकी एक्टिविटीज हैं उन पे नहीं पड़ता, बल्कि उनके थॉट प्रोसेस पे भी पड़ता है। और जब उसको देख के वो प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अगर उस पर बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंट्रोल होना चाहिए, बट एटलीस्ट मॉनिटर्ड अगर नहीं है और बच्चों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाए, तो इसका एक्सेसिव यूज बच्चों की अपनी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से होती है उसको बहुत एक हद तक बढ़ाता है, कि जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशंस हैं वो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन कॉम्पिटेंस उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा, और उसके कारण वो डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और अपने से एक दूरी पैदा होना, उसके कारण जो बच्चों में एक उसका जो कहते हैं कि पूर्ण विकास जो होना चाहिए उसके व्यक्तित्व का, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रभावित हो रहा है। मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। आजकल के समय में टेक्नोलॉजी से दूर होकर के हम नहीं रह सकते, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को समझना, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी को कहाँ पे यूज करना चाहिए, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए हम अगर छात्रों को इस बारे में थोड़ा सा समझा सकें, उनको कन्विंस कर सकें, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी उनके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है।